नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है, जिसमें हम ये जानेंगे कि एग्जाम में स्क्वायर के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कैसे बनाए जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब तक हमने पिछली क्लास में रेक्टेंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए, रेक्टेंगल की थ्योरी पढ़ी, रेक्टेंगल के फॉर्मूले पढ़े। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने स्क्वायर के यानी कि वर्ग के पूरा कंसेप्ट यानी कि थ्योरी के साथ पूरे फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्वायर के फॉर्मूले रिवाइज कराना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा कि स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी भुजाएं समान होती है। उसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर की विपरीत भुजाएं यानी कि साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, और स्क्वायर के सभी आंतरिक कोण यानी कि चारों आंतरिक कोण समान होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वे एक दूसरे के समान होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वल इक्वल प्रतिच्छेद करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। उसी के साथ हमने पढ़ा कि स्क्वायर का जो विकर्ण होगा वो पूरे स्क्वायर को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्क्वायर के फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं स्क्वायर के एरिया की, तो एरिया में हमने क्या पढ़ा था, एरिया में हमने क्या पढ़ा था कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो भुजा अगर ए है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी कि 4a। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डायगोनल यानी कि डी। डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 1/2 डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर का अगर आप हाफ कर दोगे तो ये भी स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये हमने 4 फॉर्मूले अब तक पढ़े स्क्वायर के बारे में। देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहे, आज हम स्क्वायर के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम के अंदर कुछ केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग मीटर। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, √2 गुना है। तो बताइए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्ग है हमारे पास, कितने, 2 वर्ग, पहला वर्ग और एक दूसरा वर्ग। पहले वर्ग का जो एरिया दिया गया है वो 200 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर पहले वर्ग का विकर्ण जो भी होगा दूसरे वर्ग का विकर्ण उसका √2 गुना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले वर्ग के विकर्ण की, ये पहला वर्ग हुआ और ये दूसरा विकर्ण हुआ, वो वर्ग हुआ, तो इसका जो डायगोनल दिया हुआ है वो √2 गुना दिया हुआ है दूसरे वर्ग का डायगोनल। अगर मैं पहले वर्ग का विकर्ण 1 मानता हूं, कितना, 1, तो दूसरे वर्ग का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2 गुना। ठीक है बेटा, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, √2 गुना है। ठीक है, तो आप ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमारे पास किसी वर्ग का विकर्ण है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 डी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 डी स्क्वायर। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एरिया का रेशियो निकालना चाहें, अगर हम एरिया का रेशियो निकालना चाहें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो डी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, न कि 1/2 पे।
ठीक है, क्योंकि ये हुआ कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और रूट 2 का स्क्वायर कितना, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल 200 है, तो हमारे पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट 200 के बराबर है कि नहीं। अगर 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 2 यूनिट होगी 400 के बराबर। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। केवल इस क्वेश्चन में हमें केवल और केवल रेशियो जो दिया गया है वो डायगोनल्स का दिया गया है विकर्ण का। तो विकर्ण का डायगोनल अगर मैं पहले वर्ग का विकर्ण 1 यूनिट मानता हूं तो दूसरे वर्ग का विकर्ण इसका रूट 2 गुना है। और हम ये बात जानते हैं कि क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, न कि 1/2 पर, क्योंकि ये चीज है कांस्टेंट। ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो निकलेगा वो 1 का स्क्वायर कितना 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2। यानी कि अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दुगुना। ठीक है, और पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 200, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 400। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ग दिया हुआ है पहला, और दूसरा वर्ग ये मैंने मान लिया। ठीक है, कि एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, तो मैं मान के चलता हूं कि किसी वर्ग का विकर्ण अगर 1 यूनिट था, कितना था बेटा 1 यूनिट, तो अब वो 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो रेशियो कितना बनेगा वर्ग के विकर्ण में 2 गुना, यानी कि 1:2, यानी कि 1:2 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो ये डायगोनल का रेशियो हुआ। और अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा अगर हमें अनुपात निकालना हो। ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो बनेगा वो 1:4 बनेगा। तो अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 4 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेखपाल में मिलने वाले हैं। अगर वर्ग में से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वर्ग में से। ठीक है, कोई ज्यादा मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे अगर एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला होगा इसका विकर्ण।
ये वाला होगा इसका विकर्ण। और इस विकर्ण पर अगर दूसरा वर्ग बनाया जाए, इसी विकर्ण पर अगर कोई दूसरा वर्ग बनाया जाए तो इसी तरीके से बनेगा ना, है भाई, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो दूसरा जो विकर्ण बनेगा, दूसरा जो वर्ग बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये दूसरा वर्ग बनेगा। अगर मैं पहले वर्ग की साइड 1 यूनिट मानता हूं, अगर मैं पहले वर्ग की साइड कितनी मानता हूं, 1 यूनिट, तो दूसरे वर्ग की, इसके वर्ग का विकर्ण कितना होगा भाई, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √2 इंटू साइड। अगर मैं इस वर्ग की, यानी कि इस वाले वर्ग की जो साइड मानता हूं वो 1 यूनिट मानता हूं, तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो √2 इंटू साइड होगा। तो √2 इंटू 1, इसका मतलब इसका जो विकर्ण होगा क्या वो √2 होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल √2 ही होगा। लेकिन आप एक बात जानते हो कि अगर इस वर्ग की साइड 1 यूनिट है तो जो ये विकर्ण काम करेगा ये इस वर्ग के लिए साइड का काम करेगा, इस वर्ग के लिए साइड का काम करेगा। इसका मतलब दूसरे वर्ग की जो साइड होगी वो √2 होगी। कितनी होगी? √2 यूनिट। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर पहले वर्ग और एक दूसरा वर्ग, ठीक है, तो इनके साइड का जो रेशियो बनेगा, इनकी जो साइड का रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 1 यूनिट और √2 यूनिट। क्लियर हुई बात यहां तक? 1 यूनिट और 2 यूनिट। पहला वर्ग कौन सा होगा? जो पिंक पेन से लिखा हुआ है, और इसकी साइड कितनी मानी? 1 यूनिट। और फिर इस वर्ग की जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? √2, यानी कि √2 इंटू साइड, √2 इंटू 1। तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? √2। तो ये जो √2 है ये इस वर्ग के लिए किसका काम करेगा? साइड का काम करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पहले वर्ग की साइड अगर 1 यूनिट है तो दूसरे वर्ग की साइड कितनी होगी? √2, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि एरिया का अनुपात बताइए, कि एरिया का अनुपात क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1। और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो हमेशा उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना बनेगा? 1:2, ठीक है। हो सकता है कि समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में आप कर सकते हो, इन 3 क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है। ये पहले वर्ग का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास 2 वर्ग है। एक तो वर्ग ये हुआ पहला वर्ग, ठीक है। इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अगर इसका परिमाप हमारे पास 24 सेंटीमीटर है तो आप मुझे ये बताओ कि किसी भी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा। इसका मतलब 4 इंटू साइड बराबर किसके? 24 के। यानी कि अगर ये 4a 24 के बराबर है तो a की वैल्यू 6 होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस वर्ग का परिमाप 24 है तो इसकी साइड कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो एरिया बनेगा वो 36 बनेगा कि नहीं? कितना बनेगा? 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा जो वर्ग दिया हुआ है इसका जो आपको परिमाप दिया गया है वो कितना दिया गया है? परिमाप दिया गया है 32। परिमाप कितना है इसका? 32। अगर इसका परिमाप 32 है तो ये बताओ इस वर्ग की साइड कितनी होगी? आप कहोगे 4 से डिवाइड कर दो 32 को, तो इसका मतलब 8 होगी। कितनी होगी? 8। तो इसकी साइड कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। अगर इस वर्ग की साइड 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है। कितना होगा बेटा? 64। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। तो इन दोनों वर्गों के, इन
दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर बना देता हूं एक और वर्ग, ठीक है ना, ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर तीसरा वर्ग है, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल 36 है, इसका क्षेत्रफल 64 है, तो इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 64 प्लस 36 कितना होगा 100। इसका क्षेत्रफल कितना होगा फिर 100, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 100 आया, 100 आया, तो इसकी साइड कितनी होगी, इसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है तो इस वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी कि इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू साइड यानी कि 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान और सुलझा हुआ था, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस वाले वर्ग का परिमाप कितना था 24 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 24 होगा तो साइड कितनी 6 होगी, तो एरिया 6 का स्क्वायर 36 होगा, ठीक है। इसका जो परिमाप दिया हुआ था 32 दिया हुआ था। अगर 32 परिमाप है तो साइड कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग, ठीक है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग कितना होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर का। अगर इसका क्षेत्रफल 100 है तो साइड कितनी होगी 10, भाई तभी तो 10 का स्क्वायर 100 बनेगा ना, तो साइड कितनी होगी 10, 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी कि साइड अगर 10 है तो परिमाप कितना होगा 4 इंटू 10, यानी कि कितना होगा 40, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। हमारे पास दो वर्ग है, भिन्न भिन्न रेखाखंडों पर खींचे गए हैं, ठीक है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है 32, वो कितना दिया गया है 32। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करें यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो रेखाखंडों पर, मैंने मान लिया कि एक रेखाखंड ये हुआ हमारा, ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने कितनी मान ली a सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी मान ली a सेंटीमीटर। तो इस पर एक वर्ग खींचा गया है, इस पर एक वर्ग खींचा गया है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा रेखाखंड मैंने कितना मान लिया, दूसरा रेखाखंड मैंने मान लिया कि दूसरा रेखाखंड है बी, कितना, दूसरा रेखाखंड है बी, इसकी जो लंबाई मान ली मैंने कितनी मान ली बी मान ली, ठीक है। दूसरा रेखाखंड हुआ हमारा बी, ठीक है। एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग ये हुआ। इस रेखाखंड की लंबाई मैंने ए मान ली, इस रेखाखंड की लंबाई मैंने बी मान ली। क्लियर होगी बात। और ए को कर दिया मैंने बड़ा कि ए हमारा बड़ा है बी से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास इस वर्ग की साइड है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास इस वर्ग की साइड है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया कि इन दोनों रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया हुआ है बेटा 32 दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रफलों के बीच में जो अंतर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर होगा 32 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 32 के बराबर होगा। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करें यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा हो। तो दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों के बीच में जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एल्जेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास है दो बड़े रेखाखंड की
तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर किसका है, यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताओ। a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे 32 को, तो कितना बचेगा, 16। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 16। तो एक इक्वेशन आपके पास ये होगी a माइनस बी बराबर 2, और एक इक्वेशन आपके पास ये होगी a प्लस बी बराबर 16। ठीक है, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछता है। अगर बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछता है तो इन दोनों में a और b में बड़ा कौन है, a। तो a की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब जब भी बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछेगा तो 16 प्लस 2 यानी कि 18, 18 का हाफ कर दोगे आप। 16 प्लस 2 18, 18 का आप कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। देखिए दोस्त, जब भी आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिलती है कि a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y, ठीक है, जब भी आपको इस तरह की कोई इक्वेशन मिलती है तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि a में से b माइनस करने के बाद हमें पॉजिटिव वैल्यू y मिलती है। ठीक है, जब भी हमें इस तरह की कोई दो इक्वेशन मिलेगी, अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी हो, बड़ी वैल्यू क्या होगी, a। अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो दोनों का सम करके उसका हाफ कर रहे हैं, तो यानी कि x प्लस वाई बटे 2। अगर बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो x प्लस वाई बटे 2, और अगर छोटी वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों का डिफरेंस का हाफ करना है। यानी कि अगर हमें b की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें b की वैल्यू निकालनी हो तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का अंतर यानी कि x डिफरेंस y और इनका हाफ कर देना है। छोटी वैल्यू ऐसे निकलती है और बड़ी वैल्यू ऐसे निकलती है। तो यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, तो ये एलजेब्रिक फॉर्मूला है। a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम 16, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है a बड़ा होगा b से, तो बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, तो 16 प्लस 2 18, 18 का आप कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है, और धीरे धीरे आपको चीजों को समझना है, तभी आप क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे कम समय में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।